मेरा नाम विक्की पठानिया है। मैं मिकलोडगंज टैक्सी यूनियन का मेंबर हूं और ये जो संघर्ष समिति है जिला कांगड़ा की, उसका प्रेसिडेंट हूं। आज आप हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और जिले के तमाम टैक्सी ऑपरेटर भी हैं, क्या कारण? देखो जी, अभी लगा हुआ है कलयुग और घोर चरम पे है कलयुग ना। जब कोई ना सुने तो सबसे बड़ी सरकार जो है ये बजरंगबली है, जीता जागता उदाहरण है ना। आज हम डीसी साहब के पास गए थे, एडीएम साहब के पास गए, एडीसी, बिल्कुल ऑफिस बंद, ताले लगे हुए। तो किसके पास जाएं? हम आ गए अपनी सरकार के पास, सच्ची सरकार जो कि बजरंगबली है। तो इनसे गुजारिश की है कि सेंटर सरकार सोई हुई है, हिमाचल सरकार सोई, लम्बे पड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं है कि कोई मतलब चिल्ला रहा है, रो रहा है कि उसकी कोई बात सुने। तो अभी तक तो कोई बात सुनी। आज हमारी स्ट्राइक किए हुए, आप मीडिया बंधु गवाह हैं उसके, हमने स्ट्राइक की। डीसी साहब ने आके बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका हल करेंगे, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। तो आज हम 15 दिन बाद इनके पास आए तो ताले लगे हुए हैं, ताले। मतलब सरकार नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हमारी सच्ची सरकार है, बजरंगबली है, डीसी साहब, डीसी ऑफिस के बिल्कुल पास। तो ये सच्ची सरकार है। तो इनसे गुजारिश किया, और कोई भी अगर संघर्ष करना है तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भगवान के दरबार में जाओ, और महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, तो बजरंगबली जीता जागता उसका उदाहरण है। क्या मांग लेके पहुंचे थे? क्या हमारी सबसे मुख्य मांग है एटीएस। हम ये बोलते हैं कि एटीएस जो है वो जब तक 21 सेंटरों में पासिंग होती थी, जब तक कम से कम 10 एटीएस सेंटर ना खुले तो मोनोपोली बंद की जाए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो हमारा ये टैक्स कम मुद्दा नहीं है, पैसा फीस कम कराने का मुद्दा नहीं। हमारी सिर्फ ये है, जब तक एटीएस बाकी जगह नहीं खुलते हैं तो मैनुअल पासिंग की जाए। आपको आश्वासन मिला था आपकी स्ट्राइक के बाद, और इसको लेकर आप लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। बावजूद अभी तक इस मुद्दे को पर आपको अभी प्रशासन की ओर से मुलाकात? ना तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन है, ना सरकार की तरफ से आश्वासन। अभी डीसी साहब से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बोला हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, बुधवार को आप मिलना। लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। मतलब कि एक सरकार होती ना, मजे से सोए हुए मंत्री, सीएम सारे सोए हुए हैं। हम टैक्सी ऑपरेटरों की बात नहीं कर रहे, आम जनता जो बेरोजगार हैं, कोई भी आपके सामने कितने, आप तो मीडिया के थ्रू कितना संघर्ष दिखा रहे हैं। सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं, ना तो हिमाचल में है, ना सेंटर में है। अब अगला फैसला क्या है? अगला फैसला ये बुधवार को हम डीसी साहब से एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया, हम मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे और क्या करते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है। और जो हमारी यहाँ पे व्यवसायिक वाहन की जो संघर्ष समिति है जिला कांगड़ा की, उसमें बतौर मीडिया प्रभारी मैं काम देख रहा हूँ, और ट्रांसपोर्टर के नाते टैक्सी का व्यवसाय है मेरा जी। कार्तिक जी, एटीएस का जो एक आपका विवाद चल रहा था, तो उसको लेकर के आपको आश्वासन प्रशासन की ओर से मिला था और कहा गया था 1 हफ्ते में उसका समाधान होगा। उसको लेके आज फिर आप जिलाधीश कार्यालय पहुँचे हैं, क्या मुलाकात हुई और क्या आपको कहा गया? दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पे ऑफिसर तो हैं पर वो नाम के ऑफिसर हैं, और नेता तो हैं वो भी नाम के नेता हैं। क्योंकि हमें दर्शन तो सबके होते हैं पर चुनावों में होते हैं, और जो अफसर हैं उनके पास हम हर बार निवेदन करने जा रहे हैं। इतना हम पहले यहाँ पे, जैसे सभी ने बताया भी है कि हनुमान जी के मंदिर में आते तो शायद भगवान भी प्रकट हो जाते। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे बार बार लोग 4थी मंजिल पे डीसी साहब बैठे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, 6 बार लोग आ गए हैं। डीसी साहब को लोगों की समस्या से कोई लेना देना है नहीं। अगर उनको लेना देना होता तो हमें 19 तारीख, जो 19 मार्च जिस दिन हमने संघर्ष शुरू किया था, उस दिन हमें आश्वस्त करते और 1 हफ्ते में हमारा निवारण करते। क्योंकि यहाँ पे समस्याओं की निवारण के लिए उन्हें बिठाया गया है। 19 मार्च के बाद 19 अप्रैल तक 1 महीने के बीच लगातार 4 आंदोलन हुए, लोग लगातार मिले। 6 बार मिलने के बाद आज जब हम मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस पहुँच रहे हैं, तो एक मतलब निराशाजनक स्थिति ये है कि डीसी ऑफिस में कोई नहीं है, ना डीसी है, ना एडीसी, ना एडीएम। आपने हनुमान जी को क्यों चुना? अब जिस तरह से हमें पता है कि अब सभी यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और चिरंजीवी हनुमान जी ही हैं हमेशा से, जो हर युग में हैं। तो हमें लगता है कि कलयुग में अब ना मोदी सरकार हमारे साथ है, ना
सुक्खू सरकार हमारे साथ है, तो हम सीधे सीधे हनुमान जी के पास ही गए हैं, वो हमारी इस दरख्वास्त को सुने, क्योंकि हम लोग शौकिया तौर पे यहाँ नहीं घूम रहे हैं। 6 बार लगातार आने के बाद हमें मजबूर होकर भगवान के पास आना पड़ा है, क्योंकि हिमाचल अनाथ है, जिला कांगड़ा के ट्रांसपोर्टर अनाथ हैं, ना उनकी कोई सरकार है, ना केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार इतनी तुगलकी फरमान जारी कर रही है बिना ग्राउंड रियलिटी चेक किए हुए। उन्हें ये पता नहीं है कि कांगड़ा जिला की व्यवस्था कैसे होती है। जब कांगड़ा जिला की समस्या के बारे में यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं हमारे शिमला से, वो एक पत्र लिखते हैं परिवहन मंत्रालय को, जो दिल्ली के लिए, तो उस पत्र को 4 तारीख को लिखा गया है। 4 तारीख के बाद आज 16 दिन बीत जाने के बाद उनका एक रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार ने हमारी MBI पासिंगें बंद कर रखी हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही है, हिटलरशाही है और कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।